माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक लाभ के लिए? देखिए प्रतीक जी, मैं मोहसिन रजा साहब को भी सुन रहा था। मुझे लगता है कि सही वाली शपथ मोहसिन रजा साहब ने नहीं ली संविधान की। अगर सही शपथ ली होती तो विपक्ष को गिद्ध नहीं कहते। एक, मैं केवल ये कह सकता हूं कि विपक्ष सरकार का आईना होता है। हमारा और सरकार का तो बड़ा नजदीक का लगाव है। सरकार कोई हमारी दुश्मन नहीं है, हम सरकार के आईना है। सरकार हम में देख सकती है कि उसके मुंह पर कितनी कालिक है। सरकार देखती भी है, लेकिन सरकार शीशे को, आईने को साफ करती है, आईने को गिरफ्तार करती है, खुद के चेहरे पर कभी सफाई नहीं करती। और हमें बड़ी उम्मीद थी कि आज सलभ भाई हमारे साथ हैं, जिस चैनल में बड़ी ईमानदारी के साथ रिपोर्ट करते रहे हों, कम से कम उस चैनल में सच बोल देंगे, लेकिन उनकी मजबूरी है। मेरे 2-3 सवाल हैं सलभ भाई। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि हम पीड़ित परिवार सरकार से संतुष्ट है। क्या उसी तरीके से संतुष्ट है जिस तरीके से गोरखपुर में आपका डीएम, आपका एसएसपी पीड़ित पक्ष को समझा रहा था? आपने कहा एफआईआर हुई, हम पकड़ लेंगे। क्या आप पाटीदार को अभी पकड़ पाए? क्या गोरखपुर के दरोगा और उनको पकड़ पाए? हाँ, एक बात भारतीय जनता पार्टी जरूर कहती, जहां पर भी विपक्ष जाता है, कि ये दंगा कराना चाहते हैं, क्योंकि हम उन्नाव में भी दंगा कराना चाह रहे थे। आपके हिसाब से हम हाथरस में भी दंगा कराना चाह रहे थे, हम गोरखपुर में भी दंगा कराना चाह रहे थे। अरे दंगा कौन करे? दंगा क्या होता है? निर्दोष किसान चले जा रहे हैं, पीछे से हुटर बजाते हुए आपके नेताओं ने गाड़ी चढ़ा दी, इसको दंगा कहते हैं। दंगा की परिभाषा क्या है? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है, संविधान की शपथ लेने के बावजूद सरकार अभी अपने अपराधियों को बचा रही है। तो आखिर अपने अपराधियों को क्यों बचा रहे हैं आप? जी, शिवम त्यागी, अपराधियों को बचाया जा रहा है, अपराधियों को बचा रही है सरकार। हमारे चौथे पैनलिस्ट, मैं रिस्पॉन्ड करूं प्रतीक जी? ना, मैं आता हूं शलभ, आपको पास बिल्कुल आऊंगा। शिवम त्यागी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सरकार जो ये है, ये अपराधियों को बचाती नहीं है, उनको जेल में डालती है। ये अपराधियों का संरक्षण नहीं करती। जिनको अपराधी बनाकर आपने महान बनाया और उसके बाद उनको माननीय बनाया, ये उनको जेल में डालती है। तो विपक्ष ने कहा ना आपने 3 दिन लिए, नहीं कांग्रेस ने कहा ना आपने 3 दिन लिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, नामजद रिपोर्ट थी। नहीं, इंपॉर्टेंट यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो इन्वेस्टिगेशन है। मैं कहता हूं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी व्यक्ति आएगा सामने, जो भी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपका जो ये चार्ज है कि अपराधियों को बख्शा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, बचाया जा रहा है, नहीं। अरे बड़े बड़े अपराधियों को इस सरकार ने देखा है तो किसी से नहीं डरती और ना किसी की कोई सुनने की बात है। जहां तक बात सुनील यादव कुछ जी, मैं आ रहा, सुनील कुछ पॉइंट रेज कर रहे हैं। सुनील मैं दे रहा हूं, शिवम आ रहा हूं। सुनील, केवल ये कह रहा हूं जी, कि हमको और उत्तर प्रदेश को इसलिए संदेह है कि आप अपराधियों को बचा रहे हैं। हाथरस में भारतीय जनता पार्टी के बड़े जिम्मेदार नेता, सरकार में शामिल लोग, वो बड़े अधिकारी पुलिस के, जिन पर भरोसा किए न्याय दिलाएंगे, वो कह रहे थे कि रेप ही नहीं हुआ। और सलभ भाई, उसके बाद क्या हुआ? जब विपक्ष ने दबाव बनाया तो क्या हुआ? जिनको आप राष्ट्रवादी कह रहे थे वो बलात्कारी निकले। तो आप जिनको गोरखपुर में राष्ट्रवादी माना, जिनको आप लखीमपुर में राष्ट्रवादी मान रहे हैं, ये सब अपराधी हैं। You have to wait now, Shivam Tyagi. Shalamari Tripathi. You have to wait now, Shivam Tyagi. Shalamari Tripathi will respond. जी। सुनील भाई बहुत अच्छे वक्ता हैं, हमारे मित्र भी हैं, और इन्होंने कहा कि विपक्ष, निश्चित तौर पे विपक्ष का स्वागत है। विपक्ष की बहुत सकारात्मक भूमिका होती है। आपने 3 सवाल पूछे। आपने पूछा दंगा क्या होता है। सुनील भाई, दंगा वो होता है जब जाट व्यक्ति अपनी बहन को बचाते हुए शहीद हो जाता है और उसके बाद कत्लेआम मचता है, वो दंगा होता है, जो आपकी सरकार में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ। जब एक किसान का बेटा स्कूल जाती हुई अपनी बहनों को छेड़छाड़ से बचाने गया, सचिन और गौरव, तो दोनों की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। आपकी सरकार में 400 दंगे हुए। दंगा वो होता है जो उत्तर प्रदेश में बार बार कराने का प्रयास हुआ, आप कामयाब नहीं हो पाए, कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं हो पाई। और आप कहते हैं अपने नेताओं को बचाने की। अरे साहब, याद कीजिए कृष्णानंद राय को कितनी गोलियां मारी गई, 200 गोलियां मारी गई। सुनिए सुनील जी, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई वो दंगा कहते हैं। आप बोलिएगा जब मौका आएगा।
बाबरी सुनिए, मस्जिद सुनिए। जब तोड़ी गई उसको अरे दंगा सुनिए, कहा जाता जब है। कृष्णानंद राय ये जो को आप 200 दंगे की- गोलियां मारी आप गई, जो दंगे की अरे बात कर सुनिए, रहे हैं, सुनिए, दंगा आप 200 समझिए, गोलियां दंगा- मारी गई। दंगा ये किसे प्रतीक कहा जी देखिए, जाता ये है? प्रतीक पूरे- जी पूरे- प्रतीक जी पूरे कौन देश बीच में में ठोक रहा हिंसा फैलाई आप लोगों प्रतीक ने। जी कौन ठोक रहा बाबरी है मस्जिद बीच को। में? कांग्रेस नहीं, कौन बीच में नहीं अरे ठोक भाई, रहा है। शास्त्री जी, मैं जो- दंगा वो होता मैं है जो जब बोल रहा राजीव हूँ, गांधी सच बोल कहते रहा हूँ, हैं आपको कि थोड़ी बड़ा आदत पेड़ हो गिरता है तो धरती हिलती है, जब सिखों के बच्चे काट दिए जाते हैं, जब सिखों की बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती है 84 के दंगों में, दंगा वो होता है जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। शर्म आती है कि नहीं आती इस बयान पे? जगदीश टाइटलर जैसे लोगों को आप लगातार मंत्री बनाकर घुमाते रहे, शर्म आती कि नहीं आती इस बात पर? दंगा वो होता है जब सिख बेटियां घरों से निकालकर उनकी आबरू लूटी जा रही थी, सिख मासूम बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा था, जलता हुआ टायर पहनाया जा रहा था उनके गले में, जब राजीव गांधी जी की अगुवाई में, जब राजीव गांधी ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। शर्म आती नहीं आती इस बयान पर आपको? दंगा वो होता है जब सिखों को घर से निकाल कर काटा गया, उनके मासूम बच्चों के गले में टायर पहनाया गया, उनकी दुकानें लूटी गई, सिख बहनों की अस्मत लूटी गई। दंगा वो होता है। आप उसको बताइए दंगा क्या होता है? आप दंगे की बात कर रहे हैं, आप राजनीति की बात कर रहे हैं। आपने सिखों के साथ क्या किया पूरा देश जानता है, और आपको शर्म आनी चाहिए कि जो आपके नेता ने बयान दिया था, आप किस मुंह से बयान की बात करते हैं? आपने दंगा फैलाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में किया, लेकिन योगी जी की सरकार है, आप यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर दंगाई का इलाज करना हम जानते हैं। आप जैसे दंगाई आए थे, कांग्रेस पार्टी ने दंगा कराने का पूरा प्रयास किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि ये कांग्रेस की हुकूमत नहीं है साहब, जहाँ पर सिखों का कत्लेआम किया जाए, जहाँ सिख बच्चों के गले में जलते हुए टायर पहनाए जाए, जहाँ सिख बहनों की अस्मत लूटी जाए, और ये कहा जाए कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज भी शर्म आनी चाहिए। चलमबड़ी त्रिपाठी, विभाकर शास्त्री जी को 5 सेकंड दे दीजिए, वो कुछ कहना चाहते हैं, रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। विभाकर शास्त्री जी, दंगा बताएं आप। विभाकर शास्त्री जी 5 सेकंड आपको दिए ना, आप बोलिए, 5 सेकंड आपको दिए, आप बोलिए, प्लीज रिस्पॉन्ड। डाल दिया ये विभाकर शास्त्री जो सिख बच्चों के गले में टायर डाल राइट दिया, सर, जलता हुआ आपका टायर, सवाल इन्होंने लिया। सिख बच्चों को विभाकर शास्त्री, सिख महिलाओं की विभाकर शास्त्री 5 सेकंड आपको, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बताएं, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा कि 5 सेकंड आपको दिए हैं, शलमबड़ी त्रिपाठी नहीं बोलेंगे, आप प्लीज बोलिए। 5 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं। अरे जी शलभ जी प्लीज वेट कर लीजिए। अरे आवाज शलभ जी चाहिए जो 1984 में इन्होंने किया है। राइट सर, आपका राइट शलभ 5 सेकंड उनको बोलने दीजिए, जब बोलने दीजिए उनको। विभाकर शास्त्री, बोला प्रतीक भाई, आवाज नहीं आ रही है। अब आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं रोक इसलिए रहा हूं कि सवाल जवाब अच्छे हो और आपके जवाब बेहतर हो, उनके सवाल भी बहुत अच्छे हो, उनके सवाल के